क्वेश्चन नंबर 15 गुप्ता लिमिटेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें 30,000 शेयर्स हमने पब्लिक इशू किया हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग हम एक बार कर लेते हैं। पब्लिक इशू हुआ है 30,000 शेयर्स का, सब्सक्रिप्शन हुआ है 27,000 शेयर्स का, यानी हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, अलग अलग स्टेज पे पैसे क्या आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे टोटल रुपीज है 10, तो इसमें मुझे कैपिटल और प्लस प्रीमियम ये हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। टोटल आया हुआ है 10 रुपीज, प्रीमियम का है 8 रुपीज, यहाँ पे हो गया 2। अलॉटमेंट में कितना आया हुआ है, टोटल 12 रुपीज है, प्रीमियम का 9, तो ये हो गया 3। बैलेंस बोला है फर्स्ट एंड फाइनल शेयर कॉल। शेयर इशू जो हुआ है वो हुआ है 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 30। ये 10 फेस वैल्यू हो गई, 30 रुपीज प्रीमियम हो गया, और ये टोटल हो गया 40। 40 माइनस 22, तो ये हो गया हमारा 18। 18 ये हो गया, 8 प्लस 9 17, 17 30 माइनस 17, तो ये हो गया 13। 18 माइनस 13 ये हो गया 5। क्रॉस वेरिएशन आप कर सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 10, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30, 10 12 18 40। ठीक है, इस बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है, शिवा जो एक शेयर होल्डर है, उनके होल्डिंग है 3000 शेयर्स। उन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये पे नहीं किया हुआ है। दूसरा शेयर होल्डर है गिरधर, जिनके 2000 शेयर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल शेयर कॉल पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये 3 स्टेज है। ठीक है, तो हम इसमें एंट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में साथ में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट एंट्री में हम प्रीमियम शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000 इंटू 10, ये हो गया 2,70,000। नेक्स्ट एंट्री में हम उसका 2 बाइफरकेशन है, जो कैपिटल में और प्रीमियम में, वो हम उसमें क्रिएट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में पार्ट कितना है, 2 रुपीज है पर शेयर, ये हो जाएगा 27,000 इंटू 2, तो यहाँ पे हो गया 54,000 क्रेडिट। यही स्टेज पे 8 रुपए प्रीमियम है, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 27,000 इंटू 8, दैट इज 2,16,000। बिंग एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, तो इसमें क्या होने वाला है, कोई एक्सेस मनी नहीं है, तो एक्सेस मनी कहीं पे यहाँ पे आगे एडजस्ट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हमें फिर क्या ड्यू करना है, अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएंगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 12, ये भी प्रीमियम इंक्लूड है। यहाँ पे हम ड्यू में प्रीमियम को क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 3, दैट इज 81,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट है, 9 रुपीज पर शेयर, 27,000 इंटू 9, दैट इज 2,43,000। नेक्स्ट इसमें एक जो शेयर होल्डर है शिवा, जिनके 3000 शेयर्स है, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स छोड़ दो, तो बाकी जो अमाउंट हो गया वो हमारे लिए बैंक में आ जाएगा 2,88,000। कॉल्स इन अरियर्स 3000 इंटू 12, ठीक है, तो ये हो गया 3000 इंटू 12 हमारा कॉल्स इन अरियर्स, ये हो गया हमारा 24,000 इंटू 12, ये पैसे हमें आ चुके हैं। ठीक है, और हम क्रेडिट क्या में करेंगे इसमें, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये वाले स्टेज में भी प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट एंड फाइनल शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 18, दैट इज 4,86,000। क्रेडिट हम क्या करेंगे, कैपिटल का जो 5 रुपीज है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 5, दैट इज 1,35,000। प्रीमियम का पार्ट जो है वो हमें यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 27,000 इंटू 30, दैट इज 3,51,000। बराबर। अभी एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है गिरधर, अब उन्होंने
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, शिवा ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो यहाँ पे भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स दो शेयर होल्डर का, एक शिवा का और एक गिरधर का, दोनों मिला के मेरे शेयर्स कितने हो जाते हैं 5000, तो 5000 इंटू 18 मेरे लिए कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा 27,000 माइनस 5 मींस 22,000 शेयर्स के मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 into 18 that is 3,96,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 5,000 into 18 that is 90,000, और हम फर्स्ट एंड फाइनल शेयर कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे 4,86,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद या जिसका पैसा नहीं मिला हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद में उसके शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में शिवा है जिन्होंने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है, उनके शेयर फोरफिचर करेंगे, और गिरधर जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है उनके शेयर में फोरफिट करना है। मैंने यहाँ पे दोनों को बाइफरकेट अलग अलग एंट्री पास की है, मैंने कंबाइन एंट्री पास नहीं की है, अल्टरनेटिवली आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, शिवा का फोरफिचर हुआ है, फोरफिचर में हमें क्या करना पड़ता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना हमने कॉल्ड अप किया था, ये क्वेश्चन में हमने सब कुछ ड्यू होने के बाद हमने फोरफिट किया हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपीज उसकी फुल्ली कॉल्ड अप वैल्यू जो रहेगी वो हम डेबिट कर देंगे, तो 3000 इंटू 10 दैट इज 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमें रिसीव नहीं हुआ है वो हमें डेबिट करना है। शिवा ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, उसके बाद में कोई पैसा दिया हुआ नहीं है, तो इनका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल यहाँ पे जो प्रीमियम है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो वो स्टेज का प्रीमियम कितना होता है 22, किस चीज का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, हो गया 22 इंटू 3000 दैट इज 66,000। इनका जो पैसा ड्यू था जो हमें मिलने वाला था, अब इनके शेयर्स हमने फोरफिट कर लिया हुआ, तो पैसा हम अब कॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 30,000 इंटू 3 दैट इज 90,000। नेक्स्ट फोरफिचर में हम क्रेडिट करेंगे। फोरफिचर में क्या अमाउंट क्रेडिट होता है कि जो हमें अभी तक पैसा मिला हुआ है शेयर होल्डर से, पर हमने एक्सक्लूड क्या करना है उसमें से, सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी प्योर यहाँ पे कौन सा पैसा आ गया, जो कैपिटल का पार्ट हमें रिसीव हुआ है वो। शिवा ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया था, और एप्लीकेशन में सिर्फ हम कैपिटल का पार्ट अगर बोलेंगे तो सिर्फ कितना होता है वो 2 रुपीज, तो 2000 इंटू 3 वो हो गया 6000, करेक्ट। उसके बाद में मैंने अलग पास किया हुआ है गिरधर के शेयर फोरफिचर के एंट्री। गिरधर ने क्या किया हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दो चीज का पैसा दिया हुआ है बराबर, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप वैल्यू डेबिट हो जाएगी, तो 10 इंटू 2000 दैट इज 20,000। अब इन्होंने प्रीमियम का पैसा कौन सा नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 13 इंटू 2000 ये हो गया 26,000। ठीक है, फिर इन्होंने अभी तक जो पैसे नहीं दिया है, जो ड्यू अमाउंट था वो अब इनसे रिसीव नहीं हो सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 36,000। अब इन्होंने जो पैसा दिया हुआ है फॉर द पार्ट ऑफ कैपिटल वो हम क्या करेंगे, शेयर फोरफिचर में क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन में कितने रुपीस थे, कैपिटल पे 2 रुपीस और अलॉटमेंट में इनके थे 3 रुपीस, तो 2 + 3 5, तो ये क्रेडिट हो गया 5 इंटू 2000 दैट इज 10,000। ये दोनों को आप कंबाइन करके भी पास कर सकते हैं, तो नॉर्मली ये क्लब हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये प्लस हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमने अलग अलग एंट्री पास करनी है, जहां पे हमें 2 या 2 से ज्यादा अगर कोई इनका फोरफिचर हुआ है बराबर है, वो आगे हमें कैलकुलेशन के लिए काम में आता है। इसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने शेयर्स को क्या किया हुआ है, रीइश्यू किया हुआ है, रीइश्यू एट 17 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 4000 शेयर से 17 रुपीज पर शेयर में हमने उसको रीइश्यू किया हुआ है। 4000 शेयर्स जो हमने रीइश्यू किया, तो उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि हमने फुल्ली जो ये शेयर्स थे गिरधर के वो हमने पूरे रीइश्यू कर दिया। 4000 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, गिरधर के 2000 हो गए, तो शिवा के पास से कितने शेयर्स हम रीइश्यू करेंगे, 2000 शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 17 इंटू 4000 दैट इज 68,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, तो 10 इंटू 4000 दैट इज 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 17 माइनस 10 जो हमने प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, तो प्रीमियम वाला पार्ट 7 इंटू 4000 दैट इज 28,000। यहाँ पे री इशू में कोई लॉस नहीं हुआ है बराबर है, तो अभी यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ था शेयर फोरफिचर का, फोरफिचर के टाइम पे बराबर, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, तो ये वाला जो पार्ट है 10,000, ये तो पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो ये पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो ये 10,000 प्लस शिवा का जो पार्ट है
शिवा के 3000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, इसमें से रीइश्यू कितना हो रहा है, उतना ही पार्ट हम प्रॉफिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अमाउंट था, ये टोटल 3000 शेयर्स का था, ये 3000 शेयर्स का था, तो ये 2000 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 6000 डिवाइडेड बाय 3000 इनटू 2000 बराबर है, तो वो हो जाएगा 4000। तो वही मैंने एंट्री यहाँ पे पास की हुई है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4000 प्लस 10000 दैट इज 14,000। गिरधर के शेयर फॉरफिचर कितने हुए हैं, टोटल शेयर्स 2000 फॉरफिट हुए हैं, इन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, और ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर है हमारा इनका 10,000। शिवा के शेयर्स फॉरफिट हुए 3000 बराबर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर है इनका 6000। अगर मैं बोलूं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो जितने शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं उतने ही अमाउंट पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर पाऊंगा। गिरधर के टोटल पूरे शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिया हुआ है, ये टोटल 10,000 अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, शिवा के जो 3000 शेयर्स है उसमें से सिर्फ हमने 2000 शेयर्स हमने रीइश्यू किया हुआ है, तो मुझे प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 3000 इनटू 2000, तो ये अमाउंट हो जाता है 4000। ठीक है, 10 प्लस 4, ये 14,000 मुझे क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर ये क्वेश्चन में अगर ऐसा होता था कि यहाँ पे रीइश्यू के टाइम पे अगर मुझे कुछ लॉस हुआ है तो वो लॉस मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ता था, लॉस ऑन रीइश्यू, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और फिर जो बैलेंस अमाउंट होता था वो हम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व यहाँ पे करते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में और इसमें हम देखेंगे कि अगर कुछ लॉस हुआ है यहाँ पे प्रोपोर्शन अमाउंट में भी और कैलकुलेशंस रहेंगे, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन था तो यहाँ पे हर स्टेज का पैसा जितना था उतना ही आ चुका है। कहीं पे क्या होता है, अलॉटमेंट का एक्सेस मनी रहता है, वो फिर आगे के स्टेज में एडजस्ट होता है, वो हम बाकी के आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे।